हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला झारखंड सिपाही भर्ती के बारे में, जो कि 2023 में एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, वहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ कि आपकी कितनी भर्तियां हैं, तो सारा इसमें डिस्कशन करूँगा। तो 2024 में आपका यहाँ पे फॉर्म फिल कर लिया जाएगा और साथ साथ आपका एग्ज़ाम और जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होती है उसको पूरा कर लिया जाएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बम्पर भर्ती के बारे में, जो कि 9000 प्लस है। इसके बारे में डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा दोस्तों कि बैकलॉग पद और नियमित पद क्या होता है, जिससे एक भी कैंडिडेट को 1% का डाउट ना रहे। तो आरक्षण का फल किसको किसको मिलेगा दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा इस बार बड़ा बदलाव क्या आपको देखने को मिलेगा इस बार की भर्ती में। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग वैकेंसी के बारे में। तो बैकलॉग रिक्तियां का मतलब उन आरक्षित रिक्तियों से हैं जो भर्ती वर्ष में उन रिक्तियों को भरने के 2 प्रयासों के बाद उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में खाली रह जाती है। तो आपको यहाँ पे मैं जो भी मेंशन किया हूँ अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो आपको समझ आ गया हो कि बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है। अगर नहीं पता लगा तो मैं बता दे रहा हूँ। तो बैकलॉग वैकेंसी का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट जो SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, जैसे कि आरक्षण लेते हैं, तो उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, तो कि जो भी यहाँ पे पिछले वर्ष जो भी है, जब भी भर्ती आती है तो उसका अभाव में खाली रह जाती होगी, तो उनके उनके उन्हीं जो भी खाली वैकेंसी रह गई होगी उसी को वापस लाया गया है बैकलॉग वैकेंसी के तौर पे। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो नियमित पद के बारे में बात करें तो दोस्तों ये तो सिंपल है, रेगुलर करंट वैकेंसी जिसको कहते हैं वही होता है दोस्तों नियमित पद। तो यहाँ पे मैं क्लियर बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोनों बैकलॉग वैकेंसी और नियमित पद क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दोस्तों, कि जो कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका था। देखते हैं विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क आपका यहाँ पे UR कैटेगरी वालों का 100 रुपये और बाकी SC ST वालों का यहाँ पे 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब OBC वालों को भी 100 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों वैकेंसी का विवरण जान लेते हैं। ठीक है, नियमित तौर वाला जो भी मैंने आपको बताया था, तो उसका देख लेते हैं। जिला रांची। ठीक है, जिला वाइज आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो जिला कुल आपका 76 है। नेक्स्ट का देखा जाता है खूंटी में 86 है। अगला देखें तो यहाँ पे सिमडेगा में आपका 103 है। गुमला में यहाँ पे देख सकते हैं आपका 12 है। ठीक है, हजारीबाग में 212 है और कोडरमा में 42 है और चतरा में यहाँ देख सकते हैं 50 है। ठीक है, तो गिरडीह में 452 है दोस्तों आपका गिरडीह में। ठीक है, बोकारो में 136 है, धनबाद में 337 है, पलामू में देख सकते हैं 44 है, लातेहार में कुल रिक्ति है 112। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं। बाकी दुमका में देख लेते हैं। दुमका में 164 है, जामताड़ा में है 52 है दोस्तों, देवघर में 343 है, गोड्डा में 46 है, साहिबगंज में 131 है, पश्चिम सिंहभूम में 322 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सरायकेला में 305 है। बाकी यहाँ देख सकते हैं कैपिटल में लिखा है JAPTC में 10 है, रेल DNB में 244 है, JWFS में 14 है, CTC में 52 है, रेल आपका JSR में कुल है दोस्तों 254। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है नियमित जो भी है कुल आपका न्यूनतम कोटीदार जो भी है नियुक्ति है, तो वहाँ देख लेंगे। पहले वो नीचे करेंगे थोड़ा, वहाँ देख लेते हैं दोस्तों अनारक्षित और ऊपर से कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी डाला हुआ है टोटल। ठीक है, आपका पूरे सब महिलाओं का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ अपना जो भी कैटेगरी से बिलोंग रखते देख लीजिएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं बैकलॉग का, रिक्तियाँ का विवरण। यानी बैकलॉग वाला मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या होता है। तो बैकलॉग वालों का देख लेते हैं। जिला वाइज आपका कितनी वैकेंसी है और साथ साथ कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे कितनी वैकेंसी है। तो पहले बात करें जिला गुमला 51 है दोस्तों यहाँ पे बैकलॉग में। जिला लोहरदगा में देखिए 123 है, हजारीबाग में 146 है। ठीक है, और आगे इसी तरह बढ़ते चलेंगे। बाकी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते रहना। बाकी कोडरमा में देखें तो 17 है, चतरा में देखो तो 127 हैं। आगे देख लेते हैं पलामू। जिला पलामू में दोस्तों 148 है, लातेहार में 50 है, गढ़वा में देख सकते हैं 4 है। जिला गढ़वा में काफ़ी कम है। जिला पाकुड़ में देख लेते हैं 49 है।
तो आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डाला हुआ है, देख लीजिए। अगला जिला पूर्वी सिंहभूम में 288, जेपीए का देखें तो 6 है, रेल डीएनबी का 43 है, जेडब्ल्यूटीएस का 20 है, सीटीसी का 20 है, और आगे देखें रेल जेएसआर का देखें तो 1 है। तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर बता देता बैकलॉग और नियमित वो कि जो भी वैकेंसी है आपका कैटेगरी वाइज, और आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना कितना वैकेंसी है सब क्लियर बता चुका हूँ। तो आगे चलेंगे, मेन पॉइंट देख लेते हैं और बाकी को क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 2% का यहाँ पे रिक्तियाँ आदिम जनजाति का यहाँ पे आरक्षण मिला हुआ है दोस्तों। और बाकी यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे सैलरी वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 तक आपका यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा है। और आगे बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम जो भी होता है दोस्तों, यहाँ पे एक और बात होती है प्रतियोगिता, ठीक है, का स्तर। तो यहाँ देख लेते हैं जो भी खेल कूद से यहाँ पे ओलंपिक से जुड़े होते हैं तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, वो अपना देख लेना। तो शारीरिक नाप की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो शारीरिक नापदंड का देखें तो दोस्तों आपका अनारक्षित वालों का 160 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम चेस्ट की बात 81 चाहिए। बाकी यहाँ पे SC ST का देखें तो यहाँ पे 155 और 79, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखें तो 160 से 81, और महिला का देखें तो 148, ठीक है। ये हाइट की बात कर रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो इतना रहना चाहिए। तो ये बाकी आपका नीचे इम्पोर्टेंट जो भी है आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जान लेते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 18 वर्ष रहने से, अधिकतम उम्र सीमा जो होती है ये 25 वर्ष से 27 वर्ष, ठीक है। ये पे कैटेगरी पे बिलोंग रखता है, जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। तो महिलाओं का यह 28 वर्ष है, और अनुसूचित सूचित का यहाँ पे 30 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मेल फीमेल का अलग अलग यहाँ पे उम्र सीमा है। और आपका आरक्षण के बारे में आवेदन नियत के तहत ये सारा बताया गया है दोस्तों, ये आपको पढ़ते चलना है और इसी तरह बढ़ते चलेंगे। और रिपोर्टेड पॉइंट देख लेते हैं। और क्या है दोस्तों, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, तो यहाँ डेट ध्यान देना दोस्तों, इससे पुराना है तो आपको नहीं चलेगा, ठीक है। इससे आगे अभी है तो आप बनवा लें, क्योंकि यह एक्सपायर डेट हो जाएगा फिर आपका नहीं चलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन ब्लॉक लेवल या SDO लेवल सब बताया गया है। अब बाकी देखते जाएं दोस्तों, अगर और नीचे बढ़ें तो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया बताया गया है कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे ज़्यादा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें, ठीक है। अभी से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, डेट भी बता गया है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे आपको ध्यानपूर्वक भरना है दोस्तों। नाम, पिता का नाम, माता का नाम सब भरना होगा, और आपको यहाँ हस्ताक्षर भी साफ रखना होगा। और प्रमाण पत्र का जो होता है आपके पास रेजिडेंट या कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। और इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। और बात करें तो आवेदन की प्रविष्टियों से संशोधन, ये भी पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों के पूर्ण, बाकी ये सब आपको पढ़ लेना, ध्यान देना। देख सकते हैं 15 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 14 फरवरी तक चलेगा। तो ध्यान दे देना है, ये सब खाली डेट आपको ध्यान देना है। परीक्षा शुल्क भुगतान ये सब जो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जिनका रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, जो रिजर्वेशन लेते हैं, उनको सिर्फ 50 रुपये लगेगा। अनरिजर्वेशन वालों का 100 रुपये लगेगा, ध्यान देना है। तो ये आपका इस सारा पेमेंट का भी बताया गया है कि आपका पेमेंट का लास्ट डेट क्या रहेगा, सब कुछ बताया गया है दोस्तों। आपको सब ध्यान में रखते चलना है। अब बात परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। तो परीक्षा पहले दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। तो पहले आपका यहाँ पे फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद दोस्तों चिकित्सा जांच यानी DME होगा दोस्तों, ध्यान देना। उसके बाद आपका लास्ट में एग्ज़ाम होगा। बेस्ट है, आपको याद रखना है। पहले तो आपको यहाँ पे अपना फिजिकल देना पड़ेगा, उसके बाद आपका DME होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये 3 स्टेप में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशंस होगा, उसमें सारा क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे होगा। यहाँ आप भी देख सकते हैं लिखित परीक्षा OMR में होगा दोस्तों, ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होगा। तो लिखित परीक्षा का क्या आपका यहाँ पे रहने वाला क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज रहना चाहिए आपको। तो उसमें कितने %
रहना चाहिए दोस्तों। ये देख सकते हैं सारा क्राइटेरिया आपको ध्यान से देखना है। तो यह शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें तो पुरुषों के लिए दोस्तों 10 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट करना है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर है, 30 मिनट में करना है, ठीक है। तो ये आपका चिकित्सा जांच में तो सिंपल है दोस्तों कि आपका यहाँ पे पूरे जो भी बॉडी होती है उसकी जांच होगी, सारा अच्छे से है। आपको जो भी कमियां हैं दूर करके चलना है, ठीक है। जो भी अभी दिक्कत है सारा दूर करना है। और बाकी मैं आप अगला वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या मेडिकल से बाहर हो सकते हैं, वो क्या 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 बचाव करना पड़ेगा आपको। और बाकी यहाँ देख सकते हैं एक थोड़ा सा अलग दिखने को मिलेगा 30%, यानी कि 30% जिसका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो मार्क्स है सर्टिफिकेट उसमें 30% अगर लाए हैं तो 0 अंक मिलेगा। 31 से 40 वालों का 1 अंक मिलेगा। 41 से 50 का 2 अंक मिलेगा। सबसे ज़्यादा 91 से 100% वालों का 7 अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज वाइज भी अंक जुड़ेंगे, ये ध्यान देना। तो ये बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। जिसका भी 90% या 80% है उनका ऐसे ही बोनस के तौर पे 5-6 अंक मिल जाएंगे। बाकी 31 से 40 वालों को भी 1 अंक मिल जाएगा। बाकी जो 50 से 60 तक अंक लाएंगे, परसेंट लाए होंगे तो उनको सिर्फ 3 अंक मिलेगा। तो ध्यान देना है। तो बाकी यहाँ लिखित परीक्षा में प्रयुक्त में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक तक अथवा डिप्लोमा की उपाधि द्वारा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें आरक्षी के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार के 4 से 10 अंक तक की अभिमानता दी जाएगी। वाह क्या बात है दोस्तों, ये अच्छे से पढ़ लेना जो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस पे आपको बोनस के तौर पे 4 से 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से मिलेंगे आगे नीचे चलेंगे और बताते चलेंगे, ठीक है आपको। तो दोस्तों 1% का भी आपको डाउट नहीं रखना है। मैं जो भी बताऊंगा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ज़रूर, तो लाइक करते जाएं दोस्तों। तो अगर नीचे चलें तो दोस्तों देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी है। अगर इस सब से आप पास किया है तो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ठीक है। आपको बोनस के तौर पे आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, यानी अंक मिलेंगे। अनारक्षित को अगर 40% लाएंगे तभी आपको सूची में शामिल होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या महिलाएं अगर 32% लाएंगे तभी आपका सूची में नाम आएगा। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देख सकते हैं, बाकी आप देख लेना स्टेप बाय स्टेप अपने कास्ट के हिसाब से। तो दोस्तों नियुक्ति आपके परीक्षा में सफल सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड सरकार का ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए समाधान, तभी जाके आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, सिलेक्शन होगा। तो आपको मेरिट से यानी मेरिट आपको पास करना पड़ेगा, यानी अंक लाना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कुछ नीचे चलेंगे, कुछ पॉइंट्स देखते चलेंगे और नीचे बढ़े तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो ये मजाक में मत लेना, ये फॉर्मेट में आपको जो भी है क्राइटेरिया उसको भरवा के उसको आपको ऑफलाइन एसडीओ या आपका ब्लॉक लेवल से यहाँ पे सिग्नेचर करवा के ले जाना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान देना आपके पास एक आप तो आपके पास यहाँ पे जो ऑनलाइन से कास्ट सर्टिफिकेट निकलता है वो रहना चाहिए, साथ में ये फॉर्मेट सही का ही सिग्नेचर रहना चाहिए, फॉर्मेट पे ही कार्यालय का मुहर के साथ। तो ये ध्यान देना, ये मत कि आपके पास डॉक्यूमेंट ही ना हो, आप तैयारी कर रहे हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी अभी से ही गलती ना करें, डॉक्यूमेंट बनवा लें। तो जो भी आपका कमी है ये फॉर्मेट ज़रूर देख लें, यही फॉर्मेट आपको यहाँ पे निकलवाना है, ठीक है। अगर कास्ट SC ST से बिलोंग तो ये देखिए ये फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करके सिर्फ आपको ऑफलाइन आपको सिग्नेचर मुहर कराना पड़ेगा CO या SDO से, तब जाकर मान्यता हो जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ, काफ़ी कैंडिडेट यही गलती करते हैं और बाद में वो बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखते चलना है। जो भी फॉर्मेट है 4-5 फॉर्मेट का है या 7-8, ये सारों को ध्यान में रखते चलना है आपको। तो जो जो कमी है आप में, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो अभी से ही दोस्तों बनवा लें, अभी से ही सारा क्राइटेरिया पूरा कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा
और बनवाने का भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आप बैक टू बैक आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीएमई होगा। आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डीएमई में ही चेक हो सकता है या फिजिकल में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप पहले ही डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। अगर आपने जाति, स्थानीय और जो भी है वो नहीं बनवाए हैं तो अपने बनवा लें। ओबीसी कैटेगरी से आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वालों का क्रीमी लेयर का ये कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो अपना क्लियर करते चलें। बाकी SC ST वालों का कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ फॉर्मेट पे और ऑनलाइन वाला दोनों आपको ले जाना होगा, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी मांग सकता है। ऐसा मत सोचना कि फिजिकल है तो फिजिकल में आपका डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा, शायद हो भी सकता है। अगर हो गया तो आप पूरी तरह फंस जाएंगे। अब तुरंत तो बनवाने नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी लगता है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे विषय जो भी परीक्षा आप देंगे, तो पहले तो मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विषय क्या क्या। तो आपको खोरठा चूज़ कर लेना होगा दोस्तों। खोरठा चूज़ करेंगे तो उसमें आपका सिलेबस काफ़ी कम है, और बाकी जो भी नागपुरिया ये सब में सिलेबस कम है। अगर हिंदी चूज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिलेबस ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आप नागपुरी या खोरठा ही चूज़ करें, ठीक है। उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिकल पास करने से ये मत सोच लीजिएगा कि मैं सिलेक्शन हो गया, पुलिस बन गया। ऐसा नहीं होता है। आपका डीएमई होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये तीनों पास होते हैं तो मैं एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास होंगे तभी आपका मेधा सूची में आएगा नाम, यानी फाइनल मेरिट में। अगर आपका नाम आ गया तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के साथ आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा, उसके साथ एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। साथ साथ जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखने को मिला, सारे के सारे पूरे कर लेने हैं पहले ही। क्यों ना आपको कोई भी कमी हो सर्टिफिकेट में, या अभी आपका कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग है, यानी आपका जो भी है मार्कशीट या ये सब आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।